अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल से खिताब में कहा अमन को मौका दिया जाए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले आलमी बिरादरी मुजरिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। असजद महमूद पर हमले और अगवा की कोशिश पर तशवीश का इजहार। मुलव्विस अफराद को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। और जंग के बाद सिफारती मैदान में भी भारत को इबरतनाक शिकस्ती। आलमी बिरादरी हमारा मौक़िफ़ मान गए। कश्मीर अब भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा। सिंतास मुआहिदा भी मानना पड़ेगा वरना तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। बिलावल भुट्टो का वतन वापसी पर कराची में खिताब। पाकिस्तान और अमरीका बाहमी ताल्लुकात को ठोस इक़दामात में बदलने पर मुत्तफ़िक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबिता। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफ़ाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। आला सतह पर बाहमी दौरों की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ। पाकिस्तान आने की दावत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर की हालिया मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए पाक भारत बामानी मुज़ाकरात की ख्वाहिश का अयादा। कश्मीर, सिंतास मुआहिदे और इंसदादे दहशतगर्दी समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत की पेशकश। ईरान इसराइल कशीदगी के पुरअमन हल पर भी जोर। मार्को रूबियो की इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। अमरीका के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इसराइली जारहियत में अमरीका भी फरीक है। जब तक हमले बंद नहीं होते मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का 2 टोक ऐलान। जिनेवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल से खिताब में अब्बास अरागची ने कहा 15 जून को अमरीका के साथ मुआहदे की दस्तावेजात पर बात करने वाले थे। इसराइल ने हमला करके सिफारती अमल को धोखा दिया। हर सूरत अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकात। सदर ट्रंप अगले 2 हफ्ते में ईरान से मुताल्लिक फैसला करेंगे। तेहरान मुआहिदा करे वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी की खबर मुस्तरद कर दी। अमेरिका ने कतर में अल उदीद बेस से लड़ाका तैयारे हटा दिए। 5 जून को रनवे पर 40 तैयारे। 19 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीर में सिर्फ 3 लड़ाका तैयारे दिखाई दे रहे हैं। ईरान में हुकूमत गिराना हमारा मकसद नहीं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का यूटर्न। नेतन्याहू ने कहा ईरान को एटमी हथियारों के हसूल से रोकना पहला और मिसाइल प्रोग्राम खत्म करवाना दूसरा हदफ है। हमारा डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को नहीं रोक सका। सेहूनी फौज ने सच तस्लीम कर लिया। तेहरान के हमलों के बाद साइंसी मैदान में कई बरस पीछे चले गए हैं। इसराइली साइंसदानों का एतराफ़। आयरन डोम नाकारा। ईरान ने इसराइल के दिफाई निजाम को उड़ा के रख दिया। ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। मजीद 39 मिसाइल फायर। हाइफा में 2 अफराद जख्मी। बीरसबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मलिया में आग भड़क उठी। 18 अफराद जख्मी। इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। दुश्मन के साथ वही सुलूक होगा जिसका वो मुस्तहिक है। ईरानी सुप्रीम लीडर का फिर वाज़ेह पैगाम। सदर मसूद पेज़ेश्कियान बोले दुश्मन की जारहियत को गैर मशरूत तौर पर रोकना ही जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता है। इसराइल ईरान में शहरी अहदाफ को निशाना बनाने लगा। ईरानी वजारत सेहत की तेहरान में अस्पताल पर रॉकेट हमले की तस्दीक। सेहूनी फौज का मजीद दर्जनों अहदाफ को टारगेट करने, एक और एटमी साइंसदान को मारने का दावा। 60 तैयारों की मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स और जोहरी तहकीकाती मरकज पर बमबारी। मोसाद का एक और एजेंट पकड़ा गया। इसराइली बमबारी के बावजूद ईरान की अवाम बेखौफ। शहर शहर नमाज जुमा के बड़े इज्तिमा। OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास कल इस्तांबुल में होगा। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शिरकत के लिए तुर्की पहुंच गए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन पर रहा। दुनिया को पुरअमन और महफूज बनाने के लिए बेपनाह इंसानी
और मुआशी कुर्बानियां दी। बाज़ इलाकाई अनासिर दहशतगर्दी को बतौर हाइब्रिड वॉरफेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिफारतकारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में मुमताज़ स्कॉलर्स, सीनियर तज्ज़ियाकारों और आलमी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने रख दिया। इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़आल किरदार का अयादा। कहा पाकिस्तान में IT, ज़राअत, कानकरी और मादनियात के वसी और कम इस्तेमाल शुदा ज़ख़ायर हैं। बैनुल अक़वामी शराकतदारों को मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका खुशहाली के मौक़े तलाश करने की दावत। कौमी खेल में कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान फ्रांस को हराकर FIH नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गया। मुकर्रर वक्त के दौरान मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। पाकिस्तान ने 3-2 से फतेह अपने नाम कर ली। गोलकीपर मुनीबुर रहमान ने आखिरी शूट बचाकर टीम की नैया पार लगा दी। फैसला कुन मारिका कल न्यूजीलैंड से होगा। पाकिस्तानी टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद करके दिल जीत लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन। सेमीफाइनल में फ्रांस को शिकस्त देना बड़ी कामयाबी है। इंशाअल्लाह कौमी टीम फाइनल भी जीतेगी। विफाक की वज़ीर मुवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी कप्तान इमाद भट्ट और दीगर खिलाड़ियों को खिराज तहसीन। मुल्क में मिसाली जमहूरी हुकूमत नहीं, ये हाइब्रिड मॉडल है जिसके शानदार नताइज सामने आ रहे हैं। 90 की दहाई में इस मॉडल को अपनाया जाता तो आज पाकिस्तान के हालात बहुत मुख्तलिफ होते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा हमने बाहमी मुशावरत से इख्तियारात तकसीम कर रखे हैं। वजीर आजम तमाम फैसले आज़ादी के साथ कर रहे हैं। मुआशी और गवर्नेंस के मसाइल से निजात तक यही सिस्टम चलता रहेगा। मालियाती बिल में मुतारिफ करवाएगी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर आला इख्तियाराती कमेटी कायम। वज़ीर ख़जाना सरबराह होंगे। कमेटी मुजव्वज़ा तरामीम का दोबारा जायजा लेगी। सिफारिशात जल्द शहबाज शरीफ को पेश की जाएंगी। 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत देने का फैसला। 40% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी लागू होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को FBR हुक्काम की ब्रीफिंग। बताया IMF ने अगले 4 साल में दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी सिफर करने की शर्त रखी है। हर साल ड्यूटी में 10% कमी की जाएगी। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने अवामी ज़रूरियात के मुताबिक चीनी ना होने का तासुर गलत करार दे दिया। बताया गुज़श्ता सीजन में वाफर ज़खायर की वजह से चीनी बरामद की गई। दरामद का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम के लिए किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की साजिशें जारी है। यही कुछ होता रहा तो किसी भी वक्त असेंबली तहलील कर देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की धमकी। वीडियो पैगाम में कहा सूबाई बजट पास नहीं करते तो वफाक माली इमरजेंसी की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा का कंट्रोल संभाल सकता है। कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर हाउस कराची में इजलास की इजाजत न मिलने का तनाज़ा अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट का कायम मकाम गवर्नर के लिए दफ्तर खोलने का हुक्म। अमल दरामद की रिपोर्ट पीर को तलब कर ली। इजलास के लिए गया तो बताया गया कामरान टिसोरी मुल्क से बाहर हैं। दफातर की चाबियां साथ ले गए। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह का मौक़िफ़। अदालती अहकामात के बाद गवर्नर हाउस आमद। अमले से मुलाकात। अवैस कादिर के इल्ज़ामात गलत फहमी का नतीजा। मखसूस ऑफिस पेशगी तैयार था। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना था तो बर वक्त आगाह करते। तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। कामरान टिसोरी की वाक़े की इंक्वायरी की हिदायत। कहा अवैस कादिर काबिल एहतराम हैं। गवर्नर की चाबियां साथ ले जाने से मुतालिक बयान में कोई सदाकत नहीं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद अबड़ू की तरदीद। इमदादी प्रोग्राम मजाक। खाने के लिए मट्टी के सिवा कुछ न बचा। गजा में फलस्तीनी बच्चा बेबसी बयान करते हुए रो पड़ा। सेहूनी दहशतगर्दी जारी। इस्राएली फौज ने फिर इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर गोलियां चला दी। 24 घंटों में मजीद 61 बेगुनाह शहीद हो चुके। और समा की आवाज मिली नगमों का सबसे बड़ा मुकाबला। मुल्क भर से 16 बेहतरीन आवाजें जादू जगाएंगी, लहू गरमाएंगी। उस्ताद गुलाम अली खान, इसरार शाह और सारा रजा खान जज। समा की आवाज 22 जून से 14 अगस्त तक हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ समा पर।